गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर फिज़िकल एजुकेशन टीचर पवनदीप। बच्चे, आज जो हमने चैप्टर डिस्कस करना है, चैप्टर 4 योगा। सबसे पहले हम बात करेंगे योगा के मीनिंग की और इम्पोर्टेंस की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ योगा। द टर्म योगा इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड युज, which means join or union. In fact, joining the individual self with the divine or universal spirit is called yoga. मतलब जो योगा है वो संस्कृत के वर्ड युज से लिया गया है, जिसका मतलब है जॉइन, जुड़ना या यूनियन। ठीक है। और उसके बाद इनफैक्ट ज्वाइनिंग द इंडिविजुअल, आत्मा का परमात्मा से मिलना ही योगा कहलाता है। कुछ डेफिनेशंस हैं मेरे पास और पतंजलि के द्वारा दी गई डेफिनेशन है। चेकिंग द इम्पल्सिस ऑफ माइंड इज योगा। महर्षि वेद व्यास द्वारा दी गई है। योगा इज अटेनिंग ट्रेंस। और भगवत गीता द्वारा दी गई लॉर्ड शिवा ने जो कहा है वो कहा है स्किल इज एक्शंस और एफिशिएंसी अलोन इज योगा। ये तो थी बच्चे मीनिंग और डेफिनेशन की बात। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ योगा की। क्या इम्पोर्टेंस है योगा की, किस तरह से जो है हेल्पफुल है योगा हमारे लिए या हर एक व्यक्ति के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंस है वो है कीप्स द बॉडी हेल्दी। हमारा जो शरीर है वो बहुत ही हेल्दी रहता है, फिट रहता है। प्रिवेंशन एंड क्योर फ्रॉम डिजीज़, हमें बचाता है और हमारे को बचाए रखता है किसी भी तरह की डिसीज़ से, बीमारी से। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, साथ ही साथ हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, मोबिलिटी देता है जॉइंट्स में, लचकता देता है हमारे शरीर को। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट एंड लंग्स, साथ ही एफिशिएंसी अच्छे तरीके से काम करने के लिए हमारे को पावर देता है, हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को, ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर सकें। फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीज मेमोरी पावर। जब हम फोकस करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं योगा में, तो हमारी मेमोरीज को बूस्ट करता है, पावर देता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपनी याददाश्त को ठीक रखें और समझ सकें, याद रख सकें। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मन की शांति होती है, इससे काफ़ी और फ़ायदे मिलते हैं हमारे को स्पिरिचुअली। रिड्यूस फटीग एंड स्ट्रेस, हमें योगा करने से हमारी थकान और स्ट्रेस जो है, तनाव है, वो काफ़ी दूर होता है। रिड्यूस ओबेसिटी, हमारे को मोटापे की जो है बीमारी नहीं होती, हमारे को मोटापा जो है वो नहीं छूता, वो दूर रहता है जब हम रेगुलर बेसिस में योगा के आसन, क्रियाएं परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है कंट्रोल ओवर सेंसेस, हमारे जो सेंसेस होते हैं, जो भी हमारी इंद्रियां हैं, वो सारी की सारी कंट्रोल में रहती हैं जब हम योगा करते हैं। उसके बाद बात करते हैं बच्चे योगा एज एन इंडियन हेरिटेज। हमारे देश में, भारत में जो है योगा कब से है, उस टाइम पीरियड की हम बात करते हैं। हिस्ट्री ऑफ योगा एज ओल्ड एज अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर, योगा की हिस्ट्री तब से चल रही है जब से हमारा इंडिया का कल्चर है। ऑल्थो देयर इज़ नो रिटन प्रूफ इन दिस रिगार्ड, हालांकि जो है कोई भी प्रूफ नहीं है हमारे पास, बट ये माना जाता है कि जो हिस्ट्री है तब से, जब से हमारा कल्चर है, इंडियन कल्चर। Yoga is known as a heritage of Indian only should go through the related period of history। कुछ पीरियड से अगर हम देखें तो योगा जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है। अब हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में बच्चे कैसे जुड़ी हुई है, प्री वैदिक पीरियड। प्री वैदिक पीरियड मतलब वैदिक पीरियड से पहले, और उसके बाद वैदिक पीरियड आ गया जब हमारे ग्रंथ वगैरह शुरू हुए।
उसके बाद उपनिषद हुए, फिर एपिक पीरियड आया, फिर सूत्र पीरियड आया, समविति पीरियड आया, मिडिवल पीरियड आया, फिर बाद में आया मॉडर्न पीरियड, अभी का पीरियड। तो ये पीरियोडिक टेबल था हमारा योगा का। उसके बाद बात करते हैं एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स ऑफ योगा, जो कि आपने काफ़ी एलिमेंट्स योगा के मैंने क्वेश्चंस भी कई बार दिए, तो आपने क्या लिखा, लैंड, वाटर, फायर, ये लिखा ना। ये नहीं होता बच्चे। बेसिकली जो हमारे एलिमेंट्स है योगा के वो है यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अष्टांग योग जिसको हम कहते हैं, अष्टांग योग 8 स्टेप्स हैं जो कि दिए गए थे 147 BC में, बिफोर क्राइस्ट। पतंजलि द्वारा जो है ये सिस्टम बनाया गया था अष्टांग योग का। पतंजलि जी ने, महर्षि पतंजलि जी थे, उन्होंने ये जो है पीरियड तैयार किया था, पीरियोडिक टेबल तैयार किया था आप कह सकते हैं, जिसमें बताया गया था कि इन 8 स्टेप्स को लेते हुए हम जो है लास्ट स्टेप तक पहुँचेंगे, समाधि तक, जब हमारी सारी इंद्रियां जो हैं कंट्रोल में आ जाएंगी। योगा के द्वारा हम अपनी जो आत्मा है उससे अपना शरीर देख सकते हैं, जो लास्ट स्टेज है समाधि की। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ आसना, प्राणायाम, मेडिटेटिव एंड योगिक क्रियाएं, इनके बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आसन की। आसना इज़ टू बी सीटेड इन अ पोजीशन दैट इज़ फर्म एंड रिलैक्स्ड फ्रॉम एक्सटेंडेड पीरियड। बहुत ही लंबे समय तक जब हम एक पोजीशन में बिना हिले डुले बैठे उसे आसन कहते हैं। प्राणायाम का क्या मतलब है? प्राणायाम मीन्स एक्सटेंशन ऑफ द ब्रीथ, ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द लाइफ फोर्स प्राणा। प्राणा बेसिकली सांस को कहा जाता है। हम सांस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसको हम प्राणायाम कहते हैं। उसमें सांस जो है हम छोड़ते हैं और सांस लेते हैं। कुछ इस तरह से होता है सांस लेने और छोड़ने का प्रोसेस। पूरक that means inhale, रेचक that means exhale, कुंभक that means retain the breath, मतलब सांस को लेना है, सांस को छोड़ना है, सांस को होल्ड करके रखना है। ये महर्षि पतंजलि द्वारा दी गई विधि है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ प्राणायाम। हमारे पास प्राणायाम के कितने टाइप्स हैं? ये है हमारे पास सूर्य भेदी प्राणायाम, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, पलाविनी, मूर्छा। ये कुछ हमारे प्राणायाम के टाइप हैं, जिस मतलब कि ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो कि हमारे प्राण से रिलेटेड हैं, हमारे सांस से रिलेटेड है, जो हम करते हैं और हमारे को काफ़ी हेल्प मिलती है, प्रिवेंशन मिलती है। हम क्योर कर सकते हैं अपनी डिसीज़ से या किसी भी तरह की इंजरी से। तो बच्चे यही था आपका आज का जो हमने टॉपिक किया। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।